दोस्तों, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मैटर से बने एक ऐसे सितारे की निशानदही की है जिसे एक आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। हम इन सितारों के वजूद का मुशाहिदा करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सितारा कायनात में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, हम डार्क मैटर स्टार की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा खास किस्म का मैटर है जिससे ना रोशनी निकलती है और ना ही इसमें जज्ब होती है। क्या इसी मैटर की वजह से हमारी कायनात के तमाम सितारे और ब्लैक होल तख्लीक हुए हैं? डार्क मैटर फिजिक्स का एक ऐसा खुफिया राज है जिसे साइंसदान भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आज भी सितारों को मुतहर्रिक रखा हुआ है। जब साइंसदानों ने इस बारे में रिसर्च की तो उनको इस मोड़ पर साफ तौर पर एक रियाजियाती फर्क नजर आया और इसी वजह से साइंसदानों को यह बात तस्लीम करना पड़ी कि इस मकाम पर कुछ खास किस्म के मैटर एग्जिस्ट करते हैं जिसके शामिल होने की वजह से हमारी इब्तिदाई कायनात में हाइड्रोजन गैस बुझना शुरू हुई थी और इसी मैटर को बाद में साइंसदानों ने डार्क मैटर का नाम दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मैटर ग्रेविटी फोर्स के अलावा किसी भी जर्रे के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। साइंसदानों ने सन 1930 में जब पहली मर्तबा डार्क मैटर की निशानदही की थी तो साइंसदानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और वो इस मैटर को कुछ खास तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। मगर सन 1980 तक आते आते कुछ तिबियात दानों ने नजरिए से ये बात साबित की कि डार्क मैटर भी फॉर्म मैटर्स की तरह बिग बैंग धमाके के साथ ही वजूद में आया था और इनके दरमियान कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। डार्क मैटर सब एटॉमिकल पार्टिकल्स विम्प्स से मिलकर बने हैं। अब इस तरह के पार्टिकल जब किसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तब वो नॉर्मल मैटर को कशिश सिकल के जरिए अपनी तरफ खींचते हैं और साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक कायनात के इब्तिदाई हिस्से में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त जब हाइड्रोजन के एटम के बुझने के लिए ज्यादा एनर्जी मौजूद नहीं थी तब इन डार्क मैटर जर्रात के ग्रोहों ने हाइड्रोजन एटम को कशिश सिकल के जरिए अट्रैक्ट करके एक साथ किया और इसी कशिश सिकल की वजह से एटमों का आपस में एक दूसरे के साथ टकराव हुआ और इस तरह उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से फ्यूजन की फॉर्मेशन का अमल शुरू हुआ। सितारों की तख्लीक की इब्तिदा डार्क मैटर पार्टिकल की वजह से हुई थी। इसी वजह से कुछ साइंसदानों ने यह नजरिया पेश किया कि कायनात की इब्तिदा में जितने भी सितारे तख्लीक हुए वो सब डार्क मैटर एनर्जी की वजह से तख्लीक हुए थे। मगर दूसरी तरफ कुछ साइंसदान ऐसे थे जो इस नजरिए से मुकम्मल तौर पर इनकार कर रहे थे। साइंसदानों के इन दोनों ग्रोहों में बहसो तकरार चल रही थी कि इसी दौरान एक नई दरियाफ्त हुई जिसने साइंसदानों की थ्योरीज और उनके यकीन को तकरीबन हिला के रख दिया था। साइंसदानों को पता चला कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के वस्त में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए भी इब्तिदाई कायनात में मौजूद डार्क मैटर के जर्रात से ही वजूद में आया है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात के इब्तिदाई सितारे ही कुछ सालों से 4 साल मिलियन साल बाद वजूद में आए थे। इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटियां मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, इनके रिसर्चर्स इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि सेजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स की तख्लीक के 200 मिलियन साल बाद कैसे बना। हम सब जानते हैं कि जब एक बहुत बड़ा स्टार एक धमाके के साथ फटता है उस वक्त एक ब्लैक होल बनता है। कोई भी सुपर मैसिव ब्लैक होल एकदम से नहीं बन जाता, बल्कि किसी भी ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में तकरीबन 1 बिलियन साल का अरसा लग जाता है। दोस्तों, इसीलिए ऐसा कुछ जरूर था जिसकी साइंसदानों को समझ नहीं आ रही थी। या तो बिग बैंग थ्योरी गलत हो सकती है या फिर साइंसदान ब्लैक होल को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। इसी चीज को रिसर्च करने के लिए इन तीनों यूनिवर्सिटियों के काबिल साइंसदानों ने एक सुपर कंप्यूटर के जरिए इब्तिदाई कायनात की हालत पैदा की। इस कंडीशन में उन्होंने ये देखा कि कायनात में मौजूद डार्क मैटर पार्टिकल्स ने सबसे पहले डोनट शक्ल की एक डिस्क तख्लीक की और जैसे जैसे वो डिस्क तैयार होती चली गई और मुख्तलिफ मराहिल तय करती गई, तकरीबन सिर्फ 270 मिलियन साल बाद एक बहुत बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल में ये तब्दील हो गई। अगर इस रिसर्च को देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये रिसर्च डार्क मैटर स्टार की थ्योरी को सपोर्ट करती है। इस थ्योरी में सोचने वाली बात ये थी, अगर डार्क मैटर पार्टिकल की वजह से ब्लैक होल की तश्कील का अमल हो सकता है तो वही पार्टिकल्स स्टार को तख्लीक क्यों नहीं कर सकते। और इसी वजह से डार्क मैटर से बने हुए ब्लैक होल की दरियाफ्त के बाद माहिर फल्कियात कैथरीन फ्रेजे ने
रिसर्चर्स की एक टीम के साथ मिलकर डार्क मैटर को साबित करने के लिए डार्क मैटर सितारों को वजह करने का एक नजरियाती मॉडल तश्कील दिया। इस मॉडल के हिसाब से एक डार्क मैटर स्टार में नॉर्मल मैटर भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी स्क्रीन में बाआसानी देख सकते हैं कि नॉर्मल मैटर से बने हुए स्टार की तश्कील का अमल एक ठंडे और डार्क हाइड्रोजन क्लाउड से होता है, जिसे आमतौर पर न्यूबला भी कहा जाता है। इसमें कशिश सिक्ल और दबाव के दरमियान एक ऐसी जंग जारी होती है जिसमें कशिश सिक्ल गैस मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ मुतवज्जे कर रही होती है और गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर का दबाव उनको बाहर की तरफ धकेल रहा होता है। एक मोड़ के बाद कशिश सिक्ल की वजह से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स वस्त में अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इस तरह वो हिस्सा बहुत ज्यादा घना यानी डेंस हो जाता है और वहां पर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जहां पर कसाफत ज्यादा होगी वहां पर खुद ब खुद दबाव ज्यादा होगा और जहां पर दबाव ज्यादा होगा वहां पर दर्जा हरारत भी ज्यादा होगा और ज्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से प्रोटोस्टार तश्कील पाता है। ये सितारा अगले 5 लाख साल तक और भी गर्म और घना होता चला जाएगा, यानी कि वो तश्कील के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। इसी तरह इसकी कोर का दर्जा हरारत तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और ये दर्जा हरारत इस हद तक गर्म होता है कि इसके गर्म होने से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हीलियम में तेज दर्जा हरारत की वजह से भी पिघलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह एक सितारा तश्कील पाता है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एडवांस्ड डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे में यानी जेड्स के जरिए 3 ऐसी कहकशाओं को दरियाफ्त किया जिनकी उम्र 13.4 से 13.6 बिलियन साल के दरमियान थी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तजाद था। एक कहकशां तकमील के मराहिल से गुजरकर तकरीबन 1 बिलियन साल के अरसे तक मुकम्मल होती है। इसी वजह से कैथरीन और उसके साथी रिसर्चर्स ने यह फर्ज किया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो गैलेक्सीज दरियाफ्त की हैं वो कहकशाएं नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने हुए सितारे हैं। इससे पहले किसी भी रिसर्चर ने डार्क मैटर सितारों की निशानदही नहीं की थी, इसीलिए कैथरीन ने जायजे के तौर पर उनका एक मॉडल तैयार किया। इसके सितारे के असल डेटा का पता लगाकर डेटा का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। जैसे ही फ्रेमवर्क तैयार हुआ तो कैथरीन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से मुशाहिदा किए गए डेटा पर सारी तवज्जो मरकूज की, मगर उसने यहाँ एक मसला देखा। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेजेस के साथ साथ उसका असल डेटा भी मुहैया करता है, मगर यहाँ सिर्फ इमेजेस ही थे। इसीलिए इन रिसर्चर्स ने तमाम इमेजेस को अलग अलग रंगों के फिल्टर्स में से गुजारकर उनका असल डेटा जमा किया और इनको RGB कलर्स में तोड़कर इनकी इनफिरादी रंगों में ऊंचाई तलाश की और इस डेटा का डार्क मैटर स्टार के साथ मुआजना करके एक ग्राफ तैयार किया और ऐसा ही बाकी 2 इमेजेस के साथ भी किया। दोस्तों, इस ग्राफ में आपको जो काले निशानात नजर आ रहे हैं इनका जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ मुशाहिदा किया गया है। इससे यही नतीजा निकलता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो इमेजेस दरियाफ्त किए हैं वो डार्क मैटर ऑब्जेक्ट ही हैं।